हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, ठीक है, और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। जय श्री माता। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो सेल्फ लव में है, ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी इनर हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं, चाहे कुछ परसेंट ही स्टार्ट किया हो, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जो अपने लिए जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। जय श्री माता। थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है स्टार्ट में। जय श्री माता। व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। इकट्ठे कार्ड्स मत दो प्लीज, वहाँ कार्ड मत करो प्रभु। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। चलो मैं ले रही। द फूल, हैंग्ड मैन, वन मोर। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। मैजिशियन। फर्स्ट कार्ड है डेविल। तो बता दूं आपकी एनर्जीज क्या है। फर्स्ट एनर्जी ये है कि कहीं ना कहीं आप खुद बताएंगे और आप खुद सोचेंगे। अगर आप लोग ऐसा नहीं सोच रहे तो इट मीन्स ये आपके लिए नहीं है वीडियो, ठीक है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं, आपके माइंड में कहीं भी ऐसा है, तो इट मीन्स ये वीडियो आपके लिए है। आप यहीं से समझ जाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, कि आगे वीडियो देखना है कि नहीं देखना है। फर्स्ट कार्ड है डेविल का। आपके अंदर किसी भी तरह का ऐसा डर, कोई खौफ, ठीक है, कोई भी, चाहे ब्लैक मैजिक को लेके, चाहे नेगेटिविटीज़ को लेके, चाहे अपने फ्यूचर को लेके, कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी, कोई भी ऐसी टेंशन जो आपके माइंड में हर वक्त चलती है, आप कितना भी उसको कोशिश करते हो लेकिन वो फिर भी चल रही है। एंड सेकेंड एनर्जी ऐसी है जहाँ पे कि आप किसी ऐसे इंसान को, किसी ऐसे पर्सन को अपनी तरफ खींच रहे हैं जो टॉक्सिक है, ठीक है। आपको खुद को समझ होगी, ये मैं ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने पे होगा, आप लोगों को खुद को पता होगा कि वो सामने वाला इंसान टॉक्सिक है क्या। या मान लीजिए वो इंसान, आप उसके लिए पॉजिटिव नहीं सोच, देखो क्या दिक्कत क्या है कि सिचुएशन जैसी होगी, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही तो सोचेंगे ना। अगर मान लो सामने वाला इंसान हमें वो प्यार नहीं दे पा रहा है, वो सिर्फ हमेशा लड़ाई झगड़े, हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, टॉक्सिक ही एनर्जी है उस इंसान की, तो ये सोचना बड़ा टफ है कि वो इंसान ठीक हो गया है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह से ये सोच पाते हैं, किसी भी तरह से ये चीज़ कर पाते हैं, तो वो चीज़ें वर्क करने लगेंगी डियर, ठीक है। तो या तो आपके दिमाग में ये चीज़ घुस गई है कि अब जो है वो चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी, जहाँ पे अगर आपके सोलमेट या का ट्विन फ्लेम भी है, तब भी आपके माइंड में यही चल रहा है कि ये चीज़, ये प्रोफेशन को लेके भी हो सकती है, जहाँ पे आपको लगता है कि चीज़ें करेंगे तो होगी कि नहीं होंगी, नेगेटिविटी तो नहीं रहेगी, ब्लैक मैजिक तो नहीं है। एक मान लीजिए किसी ने आपको बोल दिया कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, ठीक है, आप क्रॉस चेक कीजिए उस चीज़ को, आप फील कीजिए कि है कि नहीं है, ठीक है। तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी अगर आप अपनी तरफ खींच रहे हैं या आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए। ओके, फूल की एनर्जी, बहुत जल्दी ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हो डियर। अभी मैं कार्ड्स को क्लेरिफाई करूंगी। ये बेस्ट एनर्जी आई है कि लापरवाही की, या क्योंकि लापरवाही भी कई बार, मान लो कि बहुत तकलीफें हैं, उनको आप, उनकी तरफ आप लापरवाही कर रहे हो, उनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये अच्छी चीज़ है। और अगर आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे हो, बिल्कुल भी मतलब परवाह नहीं कर रहे कि सामने वाला कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हैंगमैन, कुछ सिचुएशंस में स्टक हैं आप, ठीक है, थोड़ा सा आपका कर्मा भी है, कार्मिक सिचुएशन से कहीं ना कहीं डील कर रहे हो। चलिए, थैंक यू। डेविल क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए डेविल क्यों आया।
ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द मून। आपके माइंड में क्या है कि ये चीज़ जो आपका ड्रीम है कहीं ना कहीं फुलफिल होगा कि नहीं होगा, चाहे प्रोफेशनली हो, चाहे कहीं पैसा स्टक है उसके लिए हो, या फिर किसी पर्सन के लिए हो, जहाँ पे आपको लगता है कि आप बहुत बंध चुके हैं, फंस चुके हैं, सिचुएशंस में लटक चुके हैं, चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, क्या चीज़ें वर्क करेंगी कि नहीं करेंगी, कहीं ब्लैक मैजिक के कारण तो नहीं चीज़ें ख़राब हो रही। ठीक है डियर, तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई भी नेगेटिविटी आपके साथ है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको सबसे पहले अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा कि ये चीज़ मान लीजिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ही था पहले और वो हट गया है, ये वो चीज़ें नहीं हैं अभी, या ईश्वर आपके साथ प्रॉपरली साथ दे रहे हैं, लेकिन आप यही सोच रहे हो कि मैं फंसा हुआ या फंसी हुई हूँ, तो वो चीज़ें आप ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हो, खींच रहे हो अपनी तरफ। फूल, और ये मेरे बोलने पे नहीं है, ये ट्रूथ है। फूल, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से जिनके साथ रेजोनेट करेगा वही रखिएगा इस मैसेज को। कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी प्रॉब्लम से बहुत जूझ रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी इश्यूज में हैं। लाइक आपको मालूम है कि शायद आपके पर्सन का थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात हो रही है स्पेशली पहले, कि रोमांटिक थर्ड पार्टी है, लेकिन फिर भी आप बिना परवाह किए कहीं ना कहीं मतलब एक अभी भी मतलब उन्हीं का वेट कर रहे हैं या ब्लाइंड हो गए हैं इस चीज़ के लिए। बिकॉज एक होता है कि चलो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, बर्डन हो गया, मजबूरी हो गई, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे शरेआम ही ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ, आपके पर्सन की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आपको मालूम है और आप फिर भी मतलब लापरवाही दिखा रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों में से कुछ लोगों की कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप डिपेंडेंट हैं लाइक अपने पर्सन पे कहीं ना कहीं, या किसी सिचुएशन के ऊपर जहाँ पे कि आपको किसी की हर चीज़ बर्दाश्त भी करनी पड़ रही है, लेकिन आप सोच रहे हो कि अगर हट गए तो फाइनेंशियली लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये जो जॉब या प्रोफेशन में भी हो सकता है कि मान लो आपकी लाइफ में कोई बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आएंगी, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, इसलिए कहीं ना कहीं आप लापरवाह हो। तो डियर, आपने क्या करना है, ये लापरवाही वैसी नहीं है, ये लापरवाही मजबूरी वाली है। लाइक आप मजबूर हो कि नहीं यार चलो आंखें बंद करके चले रहो क्योंकि मुझे मजबूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है आपको कि आपकी लाइफ में अबंडेंस है, लेकिन आप अपने लिए रास्ता ढूंढने की कोशिश कीजिए कोई और। पहला रास्ता छोड़ना नहीं है जब तक आपको दूसरा ना मिले। ठीक है, द हैंगमैन। थैंक यू प्रभु। लवर्स, सिक्स ऑफ कप्स, सॉरी, एंड फूल एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आप लटके हुए हैं बिकॉज आपकी लव लाइफ में कोई ना कोई खिचड़ी पकाने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे हैं। ठीक है, आप लटके हुए हैं क्योंकि आप किसी सामने वाले से इक्वली उतना ही प्यार चाहते हैं जितना आप करते हैं। ओके, पास्ट लाइफ मेमोरीज कहीं ना कहीं आपको जीने नहीं दे रही। ठीक है, आप कुछ रिश्तों से मूव ऑन तो करना चाहते हो, आप निकलना चाह रहे हैं कुछ रिश्तों से, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो पास्ट की जो आपकी मेमोरीज हैं, जो अच्छे दिन हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ये उम्मीद दिलाए रखते हैं कि चीज़ें चेंज हो सकती हैं, अभी भी वो दिन आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लटके हुए, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। फूल की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, जानते हुए भी चीज़ों को आप परवाह नहीं कर रहे हो। द वर्ल्ड क्यों है, द वर्ल्ड क्यों है, डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो जिन भी लोगों का एक कार्मिक साइकिल ख़त्म होने वाला है,
ठीक है। डेविल की एनर्जी से आप ऑटोमेटिकली निकलते जाएंगे, सक्सेस की तरफ चल रही हैं, ठीक है। सक्सेस आपका वेट कर रही है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के कारण अपनी उस अपॉर्चुनिटी से भाग रहे हो, ठीक है। लाइक कुछ नहीं चाहिए मुझे, लाइक ऐसी एनर्जी, ठीक है। तो आप हर चीज़ से भाग रहे हो या आप हर चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हो कुछ टॉक्सिक एनर्जीज के कारण। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है डियर, जितने मैसेज है मैं सबको आपको सब दे देती हूँ। कोई ऐसा इंसान जो आपको फिजिकली मिसयूज़ कर रहा हो, स्पेशली फिजिकली, बाकी फाइनेंशियली भी हो सकता है, और फिर आपकी लाइफ से मूव ऑन किया हो या करने वाला हो, ठीक है। आप प्लीज़ अपनी सक्सेस के ऊपर फोकस कीजिए, कार्मिक सिचुएशंस को मत कीजिए अपनी लाइफ में। द मैजिशियन, थैंक यू प्रभु। सी कनेक्ट हो रहा है ना मैसेज, देखो सन, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके बेहद परेशान हैं। लाइक पॉजिटिव तो सोचते हो, मैनिफेस्ट तो करने की कोशिश करते हो, लेकिन अगले ही पल आप जो है कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है साथ में, या कुछ ऐसा है, या फिर ये चीज़ें होंगी नहीं, होंगी तो कैसे होंगी, ठीक है, गलत ना हो जाए, ठीक है। या फिर आप किसी ऐसे टॉक्सिक इंसान पे फुली ट्रस्ट करके बैठे हैं, ऐसे टॉक्सिक इंसान पे पॉजिटिविटी, आपको लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन अगले पल ही आप परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है आपका माइंड। और होता क्या है कि उसके करना भी चीज़ें खींच रही, क्योंकि बॉटम की एनर्जी ये है, अगर ये यहाँ होता और ये यहाँ होता तो पूरी एनर्जी चेंज हो जाती। तो क्या होता कि आप जिन चीज़ों के लिए परेशान हो उसके लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, देन चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में क्या खींच रहे हो, परेशानियाँ खींच रहे हो, जबकि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है। पेज ऑफ कप्स, आप अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान को बार बार खींचते हैं, ऐसी चीज़ों को बार बार खींचते हैं जो आते हैं और फिश की तरह निकल जाते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बहुत ओवर पॉजेसिव है आप कुछ चीज़ों के लिए। सबसे पहले आपको अपने मन को संभालना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए अब आपके लिए लेते हैं गॉड गाइडेंस। ईश्वर के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। डियर यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। जय श्री महाकाल। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। बॉटम से है 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट कार्ड एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, मैजिशियन, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, ठीक है। अब ये एनर्जी ऐसी है कि अगर ताकत हो तभी सुनिएगा, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अगर अपना सच कुछ सुन सकते हैं ना तभी सुनना, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपकी एनर्जीज हैं डियर। आपको किस चीज़ के लिए रोका जा रहा है, आपको मना किया जा रहा है कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। स्पेशली मैंने आपको पहले भी बोला है कि पॉजिटिव चीज़ तो कोई भी बताएगा, ठीक है, और पॉजिटिव चीज़ें होंगी तो होंगी ही होंगी, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें होने वाली हैं, यानी कि जो गलत होने वाला है या आप कुछ गलत डिसीजन लेने वाले हैं, तो स्पेशली आपको उसके ऊपर फोकस करना है कि आप अपनी उन एनर्जीज को चेंज कर सकें, ठीक है। गाइडेंस का मतलब क्या है, ईश्वर आपको क्यों गाइडेंस दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, ताकि आप टाइम रहते उन चीज़ों को चेंज कर पाए। फर्स्ट मैसेज है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत स्मार्टली चल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी परेशान हैं, ठीक है। वो बहुत स्मार्टली आपके साथ चलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सबके दिल में प्यार नाम की चीज़ नहीं है, प्यार भी होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी वो चीज़ों को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। जो उनको कंफर्टेबल लगता है वो उस अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहे हैं,
ठीक है, तो आप किस लिए सैड हैं? आपको भी अपनी लाइफ में खुश रहना है। आपको कहा गया, आपको बहुत बार मैंने ये कहा कि अगर आपको लगता है कि आप चीज़ों से नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं, आपको यही कंफर्म नहीं हो रहा है कि मेरा रिश्ता है क्या, तो एटलीस्ट उस रिश्ते को थोड़ा सा स्पेस दीजिए। लाइक अगर आप उस रिश्ते को नहीं भी छोड़ना चाहते हैं तो उसी रिश्ते में रह के भी आप अपने ऊपर फोकस कीजिए ना, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। देन वो चीज़ें वर्क करने लगेंगी। सैड एनर्जी से बाहर निकलिए डियर। आपकी बॉटम की एनर्जी ही सैड है, आप इतने परेशान रहते हो, जबकि हो सकता है कि और किसी रिश्ते को भी आपकी नीड हो। लाइक बच्चे हों, फैमिली हो, पेरेंट्स हों, कोई ना कोई ऐसा रिश्ता है जिसको कि आपकी ज़रूरत है, पर आपने पूरा फोकस कहीं ना कहीं उस इंसान पे कर रखा है जिसके ऊपर आपको फुली ट्रस्ट भी नहीं है। खुद से पूछिएगा, ठीक है, कि क्या आपको पूरा भरोसा है अपने पर्सन के ऊपर, तो उसके ऊपर अपनी एनर्जीज क्यों वेस्ट कर रहे हो? ओके, आप वेट कर रहे हो, वेट कीजिए, ठीक है, लेकिन जहां आपको ये लगता है कि सामने वाला आपको नहीं पूछ रहा है, तो आप भी थोड़ा सा पूछना बंद कर दीजिए। चेज करेंगे तो वो रनर बनेगा ही। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास दी एम्प्रेस का। आप लोगों में से कुछ लोग थर्ड पार्टी को लेके बड़े परेशान हैं। देखो, थर्ड पार्टी इशू जिन लोगों के लिए फैमिली है स्पेशली, ठीक है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बहुत मुश्किल, बहुत टफ एनर्जी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोकस करना है। देखो, अब मान लो, चलो सिंपल सी बात है कि क्योंकि देखो सबके अपने अपने कर्मा है, सबकी अपनी अपनी पेन है, किसी की भी पेन को कोई चेंज नहीं कर सकता, है ना। ईश्वर भी इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि कर्मा जो मिलना है वो हमने किया है तो हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक काम कर सकते हैं कि मान लीजिए वो पेन है, उस पेन को अपनी लाइफ का एक हिस्सा तो वो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन कम से कम अपनी आगे की लाइफ के ऊपर फोकस करें। लाइक ठीक है, खुद के ऊपर ध्यान दें। इग्नोर ही करना तो इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए डियर, ठीक है। थर्ड पार्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपने, ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की। आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ट्रू वाली फीलिंग है। कहीं ना कहीं तो आप स्ट्रांग होते हैं कुछ चीज़ों को लेके, ठीक है, लाइक स्ट्रांग हो गए अभी, ठीक है, अभी के लिए आप स्ट्रांग हो गए, एंड दूसरे ही पल आपने अपने पूरे के पूरे इमोशंस सामने वाले को शो कर दिए, ठीक है, कि मान लीजिए अभी आप स्ट्रांग हैं, अभी आपने सोच लिया कि भाई ठीक है, मुझे सामने वाले को कभी भी अपनी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा डीपली नहीं बतानी कि वो मेरा मिस यूज़ कर सके, पर नेक्स्ट सेकंड में ही आप अपने आप, मतलब ये आपकी एक अच्छी एनर्जी है, लेकिन उसका कोई मिस यूज़ कर सकता है डियर, ठीक है। तो अपने भोलेपन को, अपनी अच्छाई को, है ना, अपने जो भी आप जो इनोसेंट है ना, इसको थोड़ा सा अपने तक ही सीमित रखना है। अंतर्मन ईश्वर जानते हैं, आप मन से अच्छे रहिए, दिल से अच्छे रहिए, दिल से किसी का बुरा करेंगे नहीं, तो प्रभु देख रहे हैं ना। और इंसान तो मिसयूज करेगा। मैजिशियन की एनर्जी, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो जल्दी मैनिफेस्ट होता है। कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें डियर, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों को सोचें। अभी ये चीज़ तो आपकी एनर्जीज में भी निकलेगी, कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं, और ये चीज़ यहाँ पे भी आ रही है मैजिशियन के बाद की, कि आप बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे चीज़ें सोचते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं जिस सक्सेस के बारे में, जो सक्सेस आप सोचते हैं ना पहले कि भाई मुझे, ये जो एनर्जी है सेम, ये आप एक ही पल में सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं ठीक हूँ, एंड देन सेकंड ही पल आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, बिजनेस और जॉब के लिए भी, ठीक है। ये रिलेशनशिप के साथ बिजनेस और जॉब की बात भी हो रही है, तो वर्ड्स को उसके अकॉर्डिंग भी सोचिएगा। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, अपनी लाइफ में थोड़ा सा इंजॉय करना सीखिए, थोड़ा सा खुश रहिए, थोड़ा सा कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढिए, ठीक है, इस सैड एनर्जी से बाहर निकलिए डियर। और ये कोई छोटे मोटे मैसेजेस नहीं है, ये आपको बहुत बहुत कुछ प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करें। जिस डिप्रेशन में आप चल रहे हैं, जिस प्रॉब्लम में आप चल रहे हैं, वहां से बाहर निकाल रहे हैं। थैंक यू। फर्स्ट है हमारे पास सेंस कंट्रोल, टाइम ऑफ डेथ, बेस्ट ऑफ योगीज, मास्टर ऑफ मिस्टिक्स, गुड क्वालिटीज एंड ट्रू लीडर्स, ठीक है। सो मैंने इतने कार्ड इसलिए लिए क्योंकि ये गॉड गाइडेंस चल रही है, और जिसके लिए जो मैसेज हो आपको खुद ही लगेगा कि नहीं, मेरे में ये, मेरे को ये पूछा था और मेरे को इस चीज़ का आंसर मिला है, ठीक है। और बॉटम से है हमारे पास, सॉरी,
एनकरेजमेंट, ठीक है। तो ये रही आपकी एनर्जीज। फर्स्ट कार्ड है आपका सेंस कंट्रोल। डियर, अपने सेंसेस पे आपने बहुत कंट्रोल रखना है। लाइक आपके दिल में मान लीजिए कोई पछता है, आप सब कुछ किसी इंसान को मानते हो, लेकिन अगर आपको लगता है वो सामने वाला तो मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहा है, वो केयर ही नहीं कर रहा, कुछ चीज़ों की लापरवाही दिखा रहा है, तो ठीक है, अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखिए। अगर आपकी डिज़ायर्स है कुछ भी, ठीक है, तो भी उनके पीछे अंधाधुंध नहीं भागना है, सिचुएशंस को देख के चलना है। टाइम ऑफ डेथ, आपकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ख़त्म होने वाली हैं। कार्मिक चल रहा है, कर्मा चल रहा है, कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं काफ़ी दिनों से, ठीक है। आप पेन में हो, बहुत सारा कर्मा झेला है, तो भी वो चीज़ें ख़त्म होंगी, लेकिन पेन होता है फिर भी। बेस्ट ऑफ योगिस, अगर आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल रख लेते हैं, अगर आप योगा में सिद्ध हो जाते हैं, तो आपको कुछ कोई भी प्रॉब्लम जो आपको ज़्यादा दिन तकलीफ नहीं देगी, आपको हर प्रॉब्लम छोटी लगने लगेगी। मास्टर ऑफ मिस्टेक्स, तो प्रभु कह रहे हैं कि अभी मैं आपकी लाइफ में क्या क्या करने वाला हूँ आप खुद नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन पे भरोसा रखिए और चलते रहिए। गुड क्वालिटीज़ का कार्ड है, किसी भी हाल में आपने अपनी अच्छाइयों को नहीं मारना है, सिचुएशंस चाहे कैसी भी हो। ट्रू लीडर, आप एक ट्रू लीडर की तरह हैं, तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आपको देख के कोई और आपको फॉलो करे, है ना। लाइक होता है ना कि कभी कुछ आप अच्छा करें तो सामने वाला बोलता है यार सामने वाले ने कितना अच्छा किया यार, मैं इसको अपना हीरो मानता हूँ, ठीक है। या बच्चे ही हैं, मान लीजिए पेरेंट्स को एक लीडर की तरह मानते हैं, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना जिसको कोई कोई मतलब कोई आपकी गलत चीज़ को फॉलो करे, ओके। और लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, तो आप इंडिविजुअल भी चीज़ों को कर सकते हैं। एनकरेजमेंट, खुद को थोड़ा सा इनकरेज कीजिए डियर, खुद पे ऊपर शक करना बंद कर दीजिए। चलिए अब आपके लिए ब्लेसिंग्स लेते हैं, स्टॉप करते हैं वीडियो, फिर मैं आपको शाम को मिलती हूँ थर्ड पार्टी रीडिंग के साथ। थैंक यू। वीरभद्रा, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं प्रभु जी। महासदाशिव, अर्धनारीश्वर, हनुमान एंड माँ आद्या काली अगेन, ठीक है। जब तक आपके जीवन में खुशियाँ और रोशनी नहीं आएगी, माँ आद्या काली यूं ही ब्लेसिंग्स देते ही रहेंगी आपको, और आ भी गई तब भी देती रहेंगी, ठीक है। वीरभद्रा, तो भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके सारे पापों को कट किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, और जो आपका शुद्धिकरण हो रहा है उसे होने दीजिए। महासदाशिव, एक ट्रू नॉलेज के लिए प्रिपेयर रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होने वाला है। अर्धनारीश्वर, शिवा एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, ठीक है। तो शिव और पार्वती का ये स्वरूप जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ रोमांच आ जाएगा। हनुमान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं स्ट्रेंथ की और प्रोटेक्शन की, और माँ आद्या काली आपको कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और रोशनी हमेशा रहेगी, ठीक है। चलिए ये थी अभी की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए। जय श्री महाकाल।